नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडी में। आज अपन ट्रेडर लीग कोड वीकली कॉन्टेस्ट ऑफ 456 प्रॉब्लम में पार्टीशन एरे टू मिनिमाइज जोर। इसमें आपको एक एरे दे रखा है और इंटीजर के दे रखा है। आपको एरे को के पार्टीशन में डिवाइड करना है, यानी के सब एरे में डिवाइड करना है, पर नॉन एम्प्टी होना चाहिए सब पे। फिर उस सब एरे का आपको जोर लेना है और फिर वो जोर सभी का जोर ले लिया सब एरे का, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको कम से कम करना है। इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है। जैसे सवाल से समझे, जैसे आपको ये दे रखा है एरे और के की वैल्यू दे रखी है। अब आप पार्टीशन कैसे कर सकते हो? 2 3 3 2 या फिर 2 3 3 और 2 ऐसे कर सकते हो, या फिर और भी तरीके हैं। अभी स्टार अपन जोड़ ले तो स्टार 2 ही आएगा, स्टार 0, स्टार 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है? 2। अब स्टार ले तो इसका जो है जोड़ वो क्या होगा? 1 0 1 1। इसका जोड़ होगा 1। स्टार 3, स्टार 2, इसका मैक्सिमम कितना आ रहा है? 3। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 2। तो अपना जो आंसर होगा वो 2 होगा, और इससे मिनिमम आ नहीं सकता आंसर। तो इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है। अब जहाँ पार्टीशन का सवाल आया तो दिमाग में डीपी आती है, इसको ब्रेक करना है पार्टीशन में। तो अब इसको अप्रोच कैसे लगाए वो देखते। जैसे मान लो मैंने एक इंडेक्स पे 0 और मेरे के पार्टीशन है ना। अब मैं 0 से कहाँ जा सकता हूँ? मैं F0 से F1 पे भी जा सकता हूँ। तो मेरा एक पार्टीशन तो ये हो जाएगा, या हो सकता है मैं F0 से F2 पे जाऊँ, तो एक पार्टीशन ये भी हो सकता है। ऐसे अप टू Fn तक भी जा सकता हूँ, और पार्टीशन K-1। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। जब मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे मेरी कुछ जोड़ की वैल्यू आएगी, जो 0 से 1 तक मैंने कहा उसकी कोई वैल्यू आएगी। सेम यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू आएगी 0 से 2 तक। सेम यहाँ पे भी आएगी 0 से n तक, है ना। अब मैं 1 से गया, अब मैं F1 से F2 जा सकता हूँ, तो यहाँ पे 8 पार्टीशन और हो जाएगा। मैं F1 से F3 भी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे 8 पार्टीशन और कम हो जाएगा। ऐसे अप टू Fn तक, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ सब में एक जोड़ की वैल्यू आएगी, ये जोड़ आएगा, यहाँ भी एक जोड़ आएगा। अब मुझे क्या करना है? जोड़ का मुझे मैक्सिमम लेना है ना। ये जोड़ का मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं मैथ्स ऑफ जोड़ कोमा इसका ये जो फंक्शन है वो करूँगा। सेम यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ पे मैथ्स ऑफ जोड़ कोमा एफ फंक्शन। इससे क्या पता चल रहा है कि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम जोड़ है वो क्या होगा। ये फंक्शन मुझे क्या दे रहा है? जैसे मैंने यहाँ 0 से 1 तक मैंने पार्टीशन करा, फिर 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ, n तक जा सकता हूँ मैं। फिर वहाँ पे कुछ जोड़ की वैल्यू आएगी जो मैं पार्टीशन करा 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 3 तक। उस जोड़ का जो फंक्शन है उसके साथ मैक्सिमम ढूंढना। अब मैं मान लो n तक पहुँच गया लास्ट में, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। मान लो मैं n तक पहुँचा और वहाँ पे k बराबर 0 बचा, यानी पूरे n को मैंने k पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, तो मैं सीधा रिटर्न क्या करूँगा? 0। तो मान लो यहाँ पे 0 रिटर्न हो गया, तो 0 जोड़ का मैक्सिमम क्या होगा? जोड़ ही होगा। तो ये जोड़ क्या करेगा? रिटर्न करेगा। सेम यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी m1 मान लेते, तो जोड़ इसमें क्या मैक्सिमम है? जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से होगा। अब मैं कोई भी ith इंडेक्स पे हूँगा, तो मैं वहाँ से i+1, i+2 और i+3 ऐसे अप टू i+n तक मैं जा सकता हूँ। ऐसे जितने भी जा सकता हूँ। तो इस पोजीशन पे मैं क्या लेते जा रहा हूँ? मैं जोड़ का मैक्सिमम लिया। मैंने क्या करा? जोड़ का मैक्सिमम लिया। ये जोड़ का यहाँ पे मैंने मैथ्स लिया, है ना। यहाँ पे मैंने जोड़ का मैथ्स लिया। सेम यहाँ पे मैंने मैथ्स ऑफ जोड़ का ये लिया। अब मैं जो मैथ्स ले रहा हूँ, अब इसमें से मुझे क्या चाहिए?
इसके लिए मुझे मिनिमम भी चाहिए, क्योंकि जब मैं i-1 पे आऊँगा, i-1 पे आऊँगा तो उसके लिए भी एक कंडीशन आएगी, है ना। इससे जो पीछे वाला रिटर्शन है उसकी भी कंडीशन आएगी ना। अब जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, इसको मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, है ना। अब इसको डिवाइड करा मैंने, यहाँ से इसको डिवाइड करा। अब ये मैथ्स दे रहा है M1, ये मैथ्स दे रहा है M2, ये मैथ्स दे रहा है M3, ये मैथ्स दे रहा है M4। तो ये चारों मैथ्स दे रहे हैं, पर मैं इसको मिनिमम कहूँगा तभी तो जब इससे पीछे वाली जो कंडीशन होगी उसमें मेरे पास मिनिमम करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मैं मान लो यहाँ पे पहले मैथ्स वाला ले लिया, तो यहाँ पे भी जब मैं उठाऊंगा मिनिमम वाला, बात समझो, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैथ्स है सब पे, है ना। अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम चाहिए। जो भी मेरा जोर आ रहा है वो तो मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, पर जब मैं आइथ पोजीशन पे सारी पॉसिबिलिटी आ रही है तो उसमें मैं सबसे मिनिमम वाले उठाऊंगा ना, ताकि क्या है जो इससे पीछे वाला हो, इससे पीछे वाला तो i-1 है, उस पर मैं जो भी कंडीशन आएगी ना उसमें से मिनिमम वाला उठा सकूँ। तो उसमें से भी मैं मिनिमम वाला उठाऊंगा, तो अगर मैं आगे वाला मिनिमम दूंगा तो उससे जो पहले वाला है वो भी मिनिमम ही उठाएगा। समझ रहे हो ना। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दोगे तो वो ज़्यादा मिनिमम दे रहा है, या मिनिमम से मिनिमम दोगे वो ज़्यादा दे रहा, मिनिमम से मिनिमम दोगे वो ज़्यादा दे रहा ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपन रिटर्न को करवा रहे मैक्स करके, पर एक जो अल्टीमेट आइथ पोजीशन पे जो जितनी पॉसिबिलिटी आएगी ना उसमें अपन मिनिमम रिटर्न कर दें, ताकि जो पीछे वाली पोजीशन है उसमें जो भी बाकी पॉसिबिलिटी उसमें से सबसे मिनिमम उठा सके। ये जो काम अपन इसके लिए कर रहे हैं वही इसके लिए भी हो रहा आगे, वही इसके लिए भी हो रहा आगे। तो ये जो सारे हैं ये अपने सबसे मिनिमम वाले दे रहे, तो उनमें से अपन को मिनिमम निकालना है। जो तो ये मैक्सिमम ले रहे, पर जो आइथ पोजीशन पे जो पॉसिबिलिटी है ना सारी, उनमें सबसे मिनिमम ले रहे अपन। तो अपन क्या करिए, यहाँ पे सूडो कोड बताता हूँ मैं। अपन यहाँ पे फंक्शन बना ले रहे 0 और k का, फिर यहाँ पे अपन फॉर लूप चलाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ i। इसको फॉर लूप नाम दे देता हूँ मैं, j बराबर i से चलाएंगे, मान कहाँ तक, n तक जा सकते अपन पार्टीशन करते हुए। अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, मैं जोर की वैल्यू लूँगा, नम्स ऑफ j, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए, जोर आएगा उसका, और जो फंक्शन है मेरा, और फंक्शन में मैं अब क्या जाऊँगा, मैंने पार्टीशन कर दिया j तक। अब मैं j+1 से पार्टीशन स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे इसलिए j+1 और 8 मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे ये हो गया। मैक्सिमम जोड़ लूँगा, यहाँ पे मैं एक इंट ए आंसर लूँगा जो कि मैथ्स होगा, इंट मैथ्स। इससे क्या हो रहा है, जो आंसर है यहाँ पे मिनिमम लूँगा मैं, है ना। इससे क्या हो रहा है, मैं रिटर्न क्या करूँगा, आंसर। ये क्या बता रहा है कि मैं अभी आइथ पोजीशन पे हूँ, अब मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मैं i+1 i+2 ऐसे एन तक जा सकता हूँ, और उसमें मैं मैक्सिमम जोड़ ले रहा हूँ सबका जो भी है। पर जो मेरे पास आइथ पॉसिबिलिटी आई, जितनी पॉसिबिलिटी आई, इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कुछ आई, इसमें भी मैथ्स कुछ आया, इसमें भी मैथ्स कुछ आया, इसमें भी मैथ्स कुछ आया जोर। पर इनमें अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है उसमें से मैं क्या लूँगा, सबसे मिनिमम लूँगा, ताकि जब मैं i-1 पे जाऊँ, है ना, या पीछे कोई सा भी आएगा उस पे जाऊँ, तो मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटी है C1, C2, C3, C4, ये सब अपना मिनिमम रिटर्न करे, ताकि जो आगे आने वाला आंसर होगा पीछे वो भी मिनिमम ही आंसर ले पाए, जिससे क्या आंसर जो अपना है वो मिनिमम से मिनिमम होता जाएगा। तो इसको अपन कोड से करते हो, इससे और अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सॉल्व फंक्शन बनाऊंगा।
इंट आई इंट के। अपन को डीपी की जरूरत पड़ेगी तो अपन पहले से बना के रख देते। अब मुझे क्या करना है, आई से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, एन तक जा सकता हूँ। और मुझे जोड़ लेना है नम्स ऑफ जे। तो मैं यहाँ पे एक इंट एक्स बराबर 0। अब मुझे क्या चाहिए, मैथ्स ऑफ एक्स कोमा जो आगे आएगा वो आंसर j+1 कोमा k-1 dp। अब बात यहाँ पे ये है कि जैसे ये तो आ रहे, अब जोर मैक्सिमम ले लिया, पर अब इसका भी मिनिमम चाहिए ताकि जो आयत के लिए अपन निकाले सारी पॉसिबिलिटी उसमें मिनिमम जाए, ताकि जो पीछे आंसर है वो मिनिमम से मिनिमम ले पाए। तो आंसर बराबर मिन ऑफ आंसर कोमा ये हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न करना है अपन को सिर्फ आंसर। ठीक है, अब बेस केस बनाइए। अगर अपना आई बराबर है नम्स डॉट साइज के और के बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देते अपन 0। फिर 0 सबसे मिनिमम वाला वैल्यू होगी जोड़ में। या फिर अगर आई बराबर नम्स डॉट साइज हो गया या फिर के बराबर 0 हो गया, तो उस केस में रिटर्न कर देंगे अपन इंट ऑफ मैथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक वेक्टर ऑफ ये मैथ्स इसलिए रिटर्न कर रहे क्योंकि यहाँ पे मैथ्स आएगा, अपन उनमें से सबसे मिनिमम उठा रहे, तो सारे इंट मैथ्स तो नहीं हो गए है ना, तो मिनिमम वाले उठा रहा हूँ और वहाँ रिटर्न करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब नम्स डॉट +1 वेक्टर ऑफ इंट के -1 यहाँ सॉल्व करवा दे रहे 0, k, dp। अब यहाँ पे भी dp ऑफ i के if dp i k not equal to -1 return dp i k। यहाँ पे नम्स कुछ प्रॉब्लम हो रही शायद। हाँ, यहाँ पे अपन ने नम्स लेना भूल गए। अब ट्राई करते, यहाँ पे भी नम्स डॉट साइज आएगा। अभी सही हो गया, सबमिट करते तो सबमिट हो गया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑफ n स्क्वायर इंटू के, क्योंकि यहाँ पे क्या है n इंटू के इंटू n, तो n स्क्वायर इंटू के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।